हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में स्वागत है। और आज का जो हम टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, समझें। तो आप देख भी सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और सम न्यू क्वेश्चन भी है। मेरे क्लास करने के बाद आपको प्रीवियस भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि एग्जामिनेशन के पैटर्न से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप जा करके रेलवे के किसी प्रीवियस से जाकर कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप आकर के बोलिए कि सर आपने जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए बगैर लेट के क्लास स्टार्ट करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 30 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। ठीक है, कि दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है सबसे बड़ा दिन, याद रखिएगा। यानी साउथ का पूछा है, उत्तरी में नहीं पूछा है, दक्षिणी में पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। हम क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था। ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। क्या कहा था, फिर से दोहरा लीजिए। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार डाल करके ये चीज़ लिख भी लीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछने का संभावना बन रहा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। भारत के संविधान भाग 1 से संबंधित, ऑप्शन नंबर है नागरिकता से, ऑप्शन नंबर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार से, ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य से। तो क्या पूछा है, भाग वन किससे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी। ऑप्शन नंबर है दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर ए अन्नाई मुड़ी, ऑप्शन नंबर सी कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर सी अरमाकोंडा। दक्षिण भारत को यानी कि साउथ इंडियन का पूछे सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्नाई मुड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ, जो जो कि एग्जाम में बार बार पूछने का चांस बन रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। भारत में सबसे छोटा दिन कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 दिसंबर। और उसमें क्या कहा गया था, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। और भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर। दोनों का आंसर सेम, याद रखिएगा। ठीक है, और मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा, कमेंट मेरे साथ आप भी करते रहिए। गलतियों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो पता ही रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। कामाघाट मारू घटना घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर है 1914 में, ऑप्शन नंबर है 1909 में, 19 में, ऑप्शन नंबर सी 1922 में, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1914 में। कौन सा घटना हुई थी, कामाघाट मारू घटना कब हुई थी, 1914 में। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने नेतृत्व का प्रथम किसने किया था। जो मद्रास राज्य का तेलुगु भाषा का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी श्री मल्लू ने, ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ पटेल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी श्री मल्लू ने। तेलुगु भाषा का जो प्रथम अध्यक्षता किसने किया था, लीडिंग खुद किया था। तो इसका राइट आंसर होगा श्री मल्लू ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखे थे। ऑप्शन नंबर है जॉन मेनाल किंग्स ने, ऑप्शन नंबर है एडम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर सी प्रो मार्शल ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन रॉबिन्सन ने। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ ने। कौन हो जाएगा, और यह भी याद रखिए एडम स्मिथ को किसका फादर कहा जाता है, इकोनॉमिक का फादर, यानी कि अर्थव्यवस्था का फादर कहा जाता है। और जॉन मेनाल्ड किन्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्सचर इकोनॉमिक का फादर कहा जाता है जॉन मेनाल्ड किन्स को। ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9 क्या कह रहा हूँ। विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा नाम है, मोसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होता है, मोसिन राम में। वह कौन सा पहाड़ी के बगल में है, यानी स्थित में। ऑप्शन नंबर है गारो पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी जयंती पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी मिसमी पहाड़िया, ऑप्शन नंबर डी खांसी पहाड़िया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खांसी की पहाड़िया। कौन सा बगल में इसका एरिया है, मोसिन राम, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी होता है, मोसिन राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी के सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है। पृथ्वी का यानी कि अर्थ और सन के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस कब होता है। ऑप्शन नंबर है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी। ठीक है, कमेंट कर दीजिए आप भी मेरे साथ, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे मिनिमम डिस्टेंस कब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच,
3 जनवरी को, याद रखिएगा, जो अभी जनवरी का महीना मेरा चल भी रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया था? 36वें संविधान के द्वारा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर है सिक्किम का, ऑप्शन नंबर सी गोवा का, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम को। कब दिया गया था? 1975 में, भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ आप भी गाइज कमेंट करते रहिए और कुछ भी हो बोलिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, आप जाकर पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए। प्रीवियस ईयर जो मैं कम टाइम में जो आपको दे रहा हूँ ना, हालांकि पढ़ाने का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन वो पढ़ाने से फ़ायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन से वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बनता ही नहीं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ खुल करके, मेरे क्लास करने के बाद आप जा करके प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तराइन के युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1193, ऑप्शन नंबर ए 1191, ऑप्शन नंबर सी 1192 में, ऑप्शन नंबर डी 1195 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1191 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं होने वाली। ऑप्शन नंबर बैंकिंग, ऑप्शन नंबर व्यापार, ऑप्शन नंबर सी खनन एवं उत्खनन, ऑप्शन नंबर डी संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खनन और उत्खनन। बाकी व्यापार, संचार और बैंकिंग ये सब है टर्सरी क्षेत्र में है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में, लेकिन खनन और उत्खनन ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। डाफला, मिरी और आबोर पहाड़ियाँ स्थित। ऑप्शन नंबर नागालैंड में, ऑप्शन नंबर मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम में। मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। तो इसका कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? ऑप्शन नंबर है ज्योर देशांतर रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर। कब पड़ती है? जब दिन और रात जब इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है एकदम, तो तब भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार डाल करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नहीं होता तो क्लास का आप 2 बार देखिए, सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा हूँ। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, यानी किनके बीच लड़ाई हुआ था? ऑप्शन नंबर है बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 4 अकबर और राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए बाबर और राणा सांगा के बीच। कहाँ हुआ था? खानवा का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? ऑप्शन नंबर है 23 नवंबर 1919 को, 2019 को, ऑप्शन नंबर बी 22 अगस्त 2019 को, ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी 2019 को, ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। यह कब संविधान पास किया था? तो 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। 5 अगस्त को यह संविधान बिल पास किया गया था संसद के द्वारा। कंप्लीट कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। अधिकतम लाभ अर्जित करना किस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य? ऑप्शन नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर चक्रीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी अविकसित अर्थव्यवस्था। क्या पूछा है? सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। भारत में किस टाइप का अर्थव्यवस्था चलता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है भारत में। कैसा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और पूंजीवाद में सबसे ज़्यादा लाभ अपने आप को गेन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में। जो जिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख। मेरे साथ कमेंट कीजिए जो जिला दर्रा कहाँ है? तो ये लद्दाख में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ। प्लूटो ग्रह का मान्यता कब प्राप्त समाप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर है 2007, ऑप्शन नंबर सी बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2000। तो कब ही समाप्त की गई थी, यानी कि इन की गई थी 2006 में। यूरेनस और प्लूटो ये दोनों जो ग्रह था एक ही साथ समाप्त किया गया था, यूरेनस भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी थोड़ा सा ऊपर ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि खुद ही
कोई चीज़ का अपना उत्पादन प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। जो मोदी जी हमें बोलते थे मेड इन इंडिया मतलब आत्मनिर्भर भारत, किसके बारे में बात कर रहे थे? इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में ही बात कर रहे थे मोदी जी। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल करके ये लिखिए। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ पटेल। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ? कराची वाला। लाहौर अधिवेशन भी हुआ था, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। राज्य का पुनर्गठन आयोग की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? पुनर्गठन के बारे में तो इसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए फजल अली, ऑप्शन नंबर ए पंडित हृदय नाथ, ऑप्शन नंबर सी के एम पानीकर, ऑप्शन नंबर सी डी श्री मुल्लू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फजल अली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार डालिए ये भी। ऑप्शन नंबर है कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर ए मालाबार, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी सरकार, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरमंडल। कोरमंडल ठीक है। जो ट्रेन पे एक्सीडेंट की थी बालासोर उड़ीसा में, कौन सा ट्रेन एक्सीडेंट की थी? ये कोरोमंडल ही था। किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के जो बीच का जो तट है जो, तो उसी को कहलाता है कोरमंडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भी ग्रीष्म आयनात होता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 21 जून, ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। मेरे साथ कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी 21 जून। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों के श्रेणियों का समाप्त किया गया? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 9वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 11वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 11वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का प्रथम खत्म किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हम। ब्रिटिश भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखिए, स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर है 1944 में, ऑप्शन नंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1939, ऑप्शन नंबर 1940 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में। क्या हुआ था? नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। 1946 में ही नौसेना विद्रोह हुआ था ब्रिटिश सरकार के दौरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, यानी कि नेचुरल पर निर्भर है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। भारत और श्रीलंका निम्न में से किस जल संधि द्वारा अलग है? ऑप्शन नंबर ए मलक्का जल संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सुंडा जल संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बेरिंग जल संधि के द्वारा। तो ये स्टार डालिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पूछा क्वेश्चन में भारत और श्रीलंका के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? यह पूछा। ऑप्शन नंबर है मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। भारतीय स्वतंत्र के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि क्या पूछ रहा है? जो भारत का आज़ादी के टाइम के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लीमेंट एटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखे थे? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1925, ऑप्शन नंबर सी 1909, ऑप्शन नंबर डी 1915। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए 1909 में ही लिखे थे। कौन सा बुक लिखे थे? हिंद स्वराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का भी ये नाम याद रखिएगा, हिंद स्वराज। किसने लिखे थे? गांधी जी ने लिखे थे। कब लिखे थे? 1919 में, 1909 में, सॉरी 1909 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। किस अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात पर प्रतिबंध होता है? यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में ये बोल रहा है कि जो
बंद रहता है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर ए अमिश्रित अर्थव्यवस्था पे, ऑप्शन नंबर सी खुली अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर डी बंद अर्थव्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथ आप ये कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बंद अर्थव्यवस्था में, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों क्लोज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन किस द्वीप पर स्थित। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार पर, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान पर, ऑप्शन नंबर सी लघु अंडमान पर, ऑप्शन नंबर डी मध्य अंडमान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य अंडमान पे। कौन सा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी बैरन, याद रखिएगा ज्वालामुखी बैरन कहाँ है, मध्य अंडमान निकोबार पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन। ऑप्शन नंबर है गैनीमीड, ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी टाइटेनिया, ऑप्शन नंबर डी टाइटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैनीमीड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर है 1905, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1990। अखिल भारतीय को पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1906। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर रखते हैं 37 क्या कह रहा हम, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल के शोक किस दिवस मनाया जाता था, यानी किस दिन बंगाल को शोक के नाम से मनाया गया। ऑप्शन नंबर है 16 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर बी 5 जून 1905 का, ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905 का, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 1905 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल को शॉक डे के रूप में कब मनाया गया था, 16 अक्टूबर 2019 को 5 को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर है जॉन मेनाल किन्स का, ऑप्शन नंबर एडम स्मिथ का, ऑप्शन नंबर सी प्रो मार्शल का, ऑप्शन नंबर डी अमर्सन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मेनाल किन्स को। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का यानी मिक्सचर इकोनॉमिक्स का किसको दिया जाता है क्रेडिट, यानी फादर माना जाता है तो जॉन मेनाल किन्स को, और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को, याद रखिएगा ये भी। और अमरसन को भारत के रहने वाला है, इनको इकोनॉमिक्स के ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी में मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। कौन कौन सा पूछ रहा है, लद्दाख और जास्कर के बीच का जो पहाड़ के पीछे है उसका पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर है चेनाब, ऑप्शन नंबर सी व्यास, ऑप्शन नंबर डी सतलुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है, यानी कितने वर्ष के बाद समझ में आती है, हम लोग आँख से अपना देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर है 80 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 76 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 76 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण औद्योगिक संस्थान और इकाइयों के निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर उदारीकरण, ऑप्शन नंबर निजीकरण, ऑप्शन नंबर वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निजीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल करके लिख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था, किस अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर है कानपुर अधिवेशन 1925 में, ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929 में, ऑप्शन नंबर सी कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन नंबर डी आपको हो गया लखनऊ अधिवेशन 1936 में। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, करेक्ट मतलब सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है गाइज, आप भी मेरे साथ कमेंट कीजिए और लास्ट में आपसे हम पूछेंगे कितना क्वेश्चन आपने सही किया, आप बताइएगा, क्योंकि हमें आपका इंतजार रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल विभाजन हो गया था। ऑप्शन नंबर है 1905 बनारस, ऑप्शन नंबर 1910 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी 1907 सूरत में, ऑप्शन नंबर डी 1912 कोलकाता में। तो इसको स्टार डालिए, क्योंकि क्या पूछा गर्म दल और नरम दल, यानी कि एक मतलब प्यार से लड़ने वाले थे और एक एकदम जैसे वो करो वैसे हम भी इसका जवाब देंगे। तो इसी में जो टूटा था, कहाँ टूटा था, तो ये 1907 में सूरत में टूटा था, और जुड़ा कहाँ था, लखनऊ में जुड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1925 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1960 में, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल समझौता के बारे में पूछा है एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन बनने का चांस बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन का
समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध। कितने 88 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कौन सा ग्रह? बुध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46। क्या कह रहा है? कांग्रेस एक मात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कि महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा सिर्फ एक ही अध्यक्षता अधिवेशन किया गया था जिसका महात्मा गांधी इसका अध्यक्ष थे। यह पूछ रहा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है बेलगांव, ऑप्शन नंबर ए फैजपुर का, ऑप्शन नंबर सी मुंबई का, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेलगांव की। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 47। क्या कह रहा है? गांधी जी को किस तारीख को हत्या की गई थी? ऑप्शन नंबर है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी को। इसी जिनके कारण ही कहा जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या कहा जाता है? शहीद दिवस। याद रखिए गांधी जी की इसी दिन हत्या की गई थी। तो और 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे है और 22 मार्च को बिहार दिवस है, ये भी याद रखिएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस और 2 मार्च को गांधी जी का बर्थडे है। 30 तारीख को इनको हत्या कर दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्या कह रहा है? भारत में नवीन आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1994, ऑप्शन नंबर 1991, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1993। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी 1991। क्या आर्थिक सुधार वर्ष किस में स्टार्ट हुआ था? 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है? तुलबुल यथा पूरी परियोजना किस नदी पर हुई है? ऑप्शन नंबर है सिंधु, ऑप्शन नंबर झेलम, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी चेनाब। तो तुलबुल और यूरी परियोजना किस नदी पर हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी पर। ठीक है, झेलम नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर है चंद्रमा और पृथ्वी के सूर्य के बीच, ऑप्शन नंबर बी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, ऑप्शन नंबर सी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के सीधे ना हो, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो। चलिए तो गाइज क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो आप बताइए आपका कितने क्वेश्चन सही हुए, ईमानदारी आप बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक कर लीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ कम समय में अच्छा चीज़ कंटेंट दे रहा हूँ, मेरी ये बात को ध्यान रखिए। क्योंकि इसलिए तो मैं बोलता हूँ जाकर प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर बोले सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन से पैटर्न से नहीं है। तो चलिए बगैर लेट किए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बगैर लेट किए हुए क्लास को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद।